समादरणीय शुद्ध पवित्र आत्माओं, ईश्वर की महती कृपा से हमने यह जाति उत्तम कार्यों का संपादन किया। आइए 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। वाणी को पवित्र, मन को शांत और आत्मा को आनंदित करते हुए लंबा सांस लेकर बंधुओं, एक बीज अगर ऐसी भूमि पर गिर जाए जो पथरीली है तो धीरे धीरे जो धूप की रोशनी है, प्रकाश है, वो उस बीज को सुखा देगा। पानी पड़ेगा तो वह बीज गल जाएगा और वही बीज अगर ठीक भूमि पर गिर गया और उसे ठीक खाद और पानी मिल गया तो वह अंकुरित होगा, फूल लगेंगे, फल लगेंगे, वह विकसित होगा और अपनी पूर्णता को प्राप्त करेगा। इसी तरह हमारा जो जीवन है यह भी एक बीज की तरह है। इसे ठीक वातावरण मिल जाए, ठीक पुस्तकें मिल जाएं, ठीक लोग बताने वाले मिल जाएं, हमारा मार्गदर्शन ठीक हो, तो क्या संभावनाएं हैं कि एक भोग मार्ग का पथिक मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। एक छोटा सा बीज जिसमें बट वृक्ष बनने की संभावनाएं थी, अगर वह नष्ट हो जाए तो हमें कष्ट होता है। लेकिन बंधुओं, यही जीवन अगर हमारा व्यर्थ चला जाए तो उपनिषद कहते हैं महती विनष्टि के सबसे बड़ा जो विनाश का कारण बनेगा। कहते मेरे दोस्त ने क्या बड़े बड़े काम किए, बीए की, एमए की, नौकरी की, पेंशन ली और मर गए। एक राजा था, उसके 3 पुत्र थे, 3 बेटे थे, तो उसने उत्तराधिकारी का चयन करना था। उसने तीनों बच्चों को बुलाया और कहा कि आपके पास 7 दिन का समय है और ये 3 बड़े कक्ष मैं आपको देता हूं। इन कक्षों को आपने एक एक कक्ष एक एक के लिए अलॉट होता है। इन कक्षों को आपने 7 दिनों में भरना है और 5-5 हजार जो समय का सिक्का चलता था, दिनार चलता था, हम कह लें डॉलर था, उन्हें 5-5 हजार डॉलर दे दिए। तो पहले बेटे ने क्या किया, वो कहता है 5,000 डॉलर से कैसे भरेगा, तो उसने लॉटरी खरीद ली कि $1 के 2 मिलियन मिल जाएंगे, बड़े उत्तम पदार्थों से मैं इन कक्षों को भरूंगा। तो उससे जो छोटा बेटा था उसने सोचा कि पता नहीं इसका लॉटरी का क्या होगा, पहले देख ले, 2-3 दिन बाद लॉटरी आ जाती है। तो उसे लॉटरी में कुछ नहीं निकला, उसके जो 5,000 डॉलर थे वो ऐसे ही चले गए।
तो दूसरे बेटे ने दिमाग लगाया, वो नगर निगम ऑफिस में गया, म्यूनिसिपल कमेटी के पास, कि आप अपना कचरा कहाँ फेंकते हो? वो कहते बहुत दूर। कहता अब दूर जाने की आवश्यकता नहीं, ये नजदीकी एक कक्ष है, इसको ठसाठस भर दो और $5000 भी मिलेंगे। तीसरे बेटे ने भी कुछ विचार किया, 1 सप्ताह का समय दिया था, वो निकल गया। तो राजा ने पहले को बुलाकर पूछा, तो उसने कहा आई एम सॉरी डैड, मैं कुछ कर ना सका। उससे पूरी बात बताई। तो पिता कहने लगे तुमने तो अनर्थ कर दिया। अब दूसरे बेटे से पूछा, वो कहते हैं बिल्कुल चलिए मेरे साथ। मैंने वो कक्ष ठसाठस भर दिया। जैसे ही उस कक्ष की तरफ वो जाने लगे तो दूर से दुर्गंध आने लगी। पिता को अपना नाक बंद करना पड़ा और नजदीक पहुंचे, दरवाजे को खोला तो भर भरा कर कूड़ा गिरने लगा। पिता वहां से भाग लिए। वो कहते तुमने व्यर्थ कर दिया, पहले ने अनर्थ कर दिया, दूसरे ने व्यर्थ हो गया उसका प्रयास। और तीसरे से पूछा, वो कहते चलिए पिताजी। शाम ढलने को थी, पिता पुत्र कमरे में प्रवेश करते हैं, देखा वहां कुछ नहीं। पिता ने प्रश्न किया यहां कुछ नहीं? कहता आप आसन पे विराजमान हो, सामने यज्ञकुंड रखा था, उसने दीपक को प्रज्वलित किया, जो कक्ष था वो प्रकाश से भर गया। फिर उसने समिधा सजाई, सामग्री डाली तो सुगंध से भर दिया। फिर उसने वेद मंत्रों का उच्चारण किया, वेद मंत्रों की गूंज से भर गया। दीपक का प्रकाश और सामग्री की सुगंध और वेद मंत्रों का उच्चारण, पिता प्रसन्न हुए, उसे उत्तराधिकारी बना दिया। बंधु, ये कहानी हम सबकी है। हम अपने जीवन के साथ अनर्थ करते हैं या उसे व्यर्थ करते हैं या उसका अर्थ जानते हैं। अर्थ का अर्थ ये है कि जीवन के सार को जान लेना। जैसे अभी प्रशांत जी कहते थे कि साक्षात्कार, जो जाना उसे जीवन में उतार लिया। अगर किसी व्यक्ति को परिवार में ऐसा रोग हो जाए कि वो जो खाए वैसा ही निकल जाए, कुछ पचे ना, तो स्थिति गंभीर हो जाएगी, रस रक्त मज्जा बनना बंद हो जाएगा। हम उसे हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। लेकिन क्या हमारा यह हम मानसिक रूप पर ऐसा नहीं हो गया कि जो जैसा हम सुनते हैं वैसा ही निकल जाता है? ना श्रवण, ना मनन, ना निधिध्यासन, ना साक्षात्कार। तो आइए हम विचार करें। कहते एक राजा शिकार के लिए निकला तो रास्ता भूल गया। गडरिये ने उसे बताया कि राजन आप गलत मार्ग पे आ गए, उसे रास्ता दिखाया। राजा ने उसका धन्यवाद किया और कहा कि तुम्हें कभी किसी बात की आवश्यकता हुई मुझे कहना। कालांतर में वो जंगल खत्म हो गया जिसमें वो गडरिया लकड़ को काटकर कोला बनाकर बेचता था। तो राजा के पास गया, राजा ने उसे एक और जंगल दे दिया। कुछ समय निकल गया तो राजा ने देखा कि जाकर पता करें उसका क्या हाल है, क्योंकि वो जो अब राजा ने उसे दिया था जंगल, वो चंदन का जंगल था। उसने देखा उसका वही हाल, 1-2 वृक्ष बचे थे। राजा कहने लगा क्या कर रहे हो? कहते जी वैसे ही लकड़ को काटता हूं, कोला बनाता हूं, बेचता हूं। राजा ने कहा एक लकड़ का टुकड़ा लेकर जाओ शहर में और बेच कर आओ। वो पहले व्यक्ति के पास गया, उसने कहा 100 रुपए। वो हैरान हो गया, कहता 100? उसने कहा शायद इसे कीमत का पता होगा। वो कहने लगा 1000 ले लो। वो कहता 1000? तो फिर वो रोने लगा। यह कहानी हम सबकी है।
हमें जो सांस मिले हैं, ये जो जीवन मिला है, ये चंदन की लकड़ से भी बहुत वैल्यूएबल है। लेकिन हमने अपनी संभावनाओं को नहीं पहचाना। मैं आपके सामने एक ऐसी उदाहरण देता हूं, वो आपने पढ़ी है, जानते हैं, सच्ची बात आपको बता रहा हूं। उस व्यक्ति के बारे में, उनके जीवन के बारे में आप जानते हैं, लेकिन आपने कभी इस ढंग से विचार नहीं किया। पंजाब में गंगापुर एक स्थान है, करतारपुर के नजदीक। वहां पंडित नारायण दत्त थे। उनके 2 पुत्र, बड़े बेटे का नाम धर्मचंद और छोटे बेटे का नाम ब्रजलाल। वही ब्रजलाल कालांतर में स्वामी विरजानंद दंडी बने। अब जीवन की संभावनाएं देखिए। 4-5 साल की उम्र में चेचक के कारण जिस बालक की आंखें चली गई, अंधा हो गया, 8वें साल में पिता ने उसे दीक्षा दी गायत्री की, उसे अमरकोश कंठस्थ कराया, संस्कृत के विषय में उसके ज्ञान को बढ़ाया। लेकिन 11 साल तक सब ठीक चलता रहा। जैसे ही बालक 12वें वर्ष में प्रवेश करता है, पहले पिता की और फिर माता का देहांत हो जाता है। बच्चा नेत्र विहीन है, अनाथ है। जब किसी बालक की बाजू नहीं, पैर नहीं, आंखें नहीं, तो माता पिता उसकी आंखें बनते हैं, उसकी बाजू बनते हैं, उसका कंधा बनते हैं। मुझे याद है, बैंक में एक लड़का आता था, बूटा सिंह था उसका नाम। दोनों बाजू उसके कटे हुए थे। मैं उसे लाइन में से बुला लेता, क्योंकि पैर के अंगूठा लगता था उसका, पियून से कहकर उसे पेमेंट दिलवा देता। लेकिन बाद में कहना चाहता हूं कि उसका पिता उसके साथ होता था। उसका पिता उसे लेकर आता, उसकी जेब से जो बैंक की कॉपी थी वो निकालकर मुझे देता। आंखें नहीं बालक की, माता पिता चले गए। यही बस नहीं, भाई और भाभी ने अच्छा व्यवहार नहीं किया। 13 वर्ष की आयु होते होते उस बालक ने घर छोड़ दिया। कहां गए? करतारपुर से ऋषिकेश। उन दिनों ऋषिकेश ऐसा ना था, आज से 200-250 साल पहले। कहीं कहीं को कुटिया बनी हुई है, और रेलवे का कोई मार्ग नहीं था, बस का कोई मार्ग नहीं था। वो करतारपुर से कैसे ऋषिकेश पहुंचे? और वहां उन्होंने क्या तप किया, क्या साधना की। जो बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि उस समय वेदों के अर्थ गलत हो रहे थे। ऋषि दयानंद जी ने स्वामी विरजानंद जी से वेद नहीं पढ़े। वेद तो पढ़ रखे थे ऋषि दयानंद जी ने, वो सामवेदी ब्राह्मण थे। स्वामी विरजानंद जी ने उन्हें अर्थ करना सिखाया। किस व्यक्ति ने? जिसकी आंखें नहीं थी, जो पढ़ नहीं सकता था। जीवन की संभावनाएं देखें, जीवन की संभावनाएं देखें आप, फिर आप खुद विचार करें कि आप कितने सक्षम हैं। मैं एक एक व्यक्ति का नाम लेकर कह रहा हूं कि आप पहचानें अपनी संभावनाओं को और विचार करें कहां तक आप पहुंच सकते हैं। जिस समय वेदों के अर्थ, सिद्धांत कौमुदी व्याकरण, सारस्वत व्याकरण, मनोरमा व्याकरण को आधार बनाकर किए जाते थे, रूढ़िवादी अर्थ, सायन, गिरफ्त, महीधर, जिन्होंने ऐसे अर्थ किए कि वेदों को गडरियों की भाषा कहते थे लोग। लेकिन उस बालक ने, जिसकी आंखें नहीं थी,
उसने यास्क मुनि को आधार बनाया, अष्टाध्यायी निघंटु महाभाष्य को जाना, व्यक्तियों से सुना, कंठस्थ किया और उसके आधार पर वेदों का अर्थ किया। आज मानव समाज उस अर्थ को ना जान पाता, लेकिन अर्थ किस व्यक्ति ने किए, कैसा जीवन था, क्या संभावनाएं थी। आज मैप बना हुआ है, हाईवे भी है। ऋषि दयानंद जी ने 2980 लगभग 3000 पुस्तकें पढ़कर सत्यार्थ प्रकाश लिख दिया। और उसको सरल भाषा में ज्ञानेश जी ने आपके सामने लाकर दे दिए। नक्शा भी है, हाईवे भी है, चलना तो आपको है, प्रयास आपने करना है, संभावनाओं को आपने ढूंढना है। आप सक्षम हैं, आप कर सकते हैं। मैंने मार्क में भी कहा था आखिरी दिन, काम को टालो नहीं, काम को कर डालो। फिर मत कहना कुछ कर ना सके, फिर मत कहना कुछ कर ना सके। यह नरतन तुझे अनमोल मिला, सत्संगत का भी योग मिला। प्रभु कृपा को पा करके भी यदि भव सागर से तुम तर ना सके, फिर मत कहना कुछ कर ना सके। ओम शांति।